हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अटैक के बारे में। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर गर्व करने की पहले तो बहुत सारी वजहें थी, क्योंकि हम मानते हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो इस रीजन में अनमैच्ड है और ये भारत को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। लेकिन जब भी ये बात होती थी तो कई लोग ये कहते थे कि ये सारी बातें तो थ्योरेटिकल है। जिस प्रकार मॉडर्न वॉरफेयर में मिसाइल और ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, उससे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी वनरेबल हो जाएगा। और इसके बाद पाकिस्तान के जिस प्रकार के हालात हैं, पाकिस्तान के जो छोटे ड्रोन्स हैं, उससे इनको काफ़ी खतरा है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी पर शक करने वालों को एक माकूल जवाब मिला है। आप सबको पता है कि भारत के तरफ से जो कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर है, वो पूरा कर लिया गया है, या यूँ कह लें अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पर भारत इस समय पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, भारत अब उसको और बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत उनको पूरी तरीके से जवाब देगा। और इसी के चलते भारत ने जो 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को इनिशिएट किया, जहां पर पहले इंडियन आर्म फोर्सेस के तरफ से जो टारगेट्स हैं उनको कह सकते हैं चिन्हित किया गया, और उनको चिन्हित करने के बाद भारत ने वहां पर अलग अलग हथियारों के साथ स्ट्राइक करी, जिसमें ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट भी था, स्कैल्प मिसाइल भी थी और ड्रोन्स भी थे। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया, और भारत ने जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें भी यही कहा कि भारत का टारगेट पाकिस्तानी आर्मी नहीं थी, ना ही पाकिस्तानी आर्मी की किसी कॉन्वॉय को हिट किया गया, और ना ही भारत का ऐसा इंटेंशन था कि भारत एस्केलेटरी मूव को करे। ये पूरी तरीके से एक नॉन एस्केलेटरी मूवमेंट थी, जहां पर भारत ने आतंकवादी ठिकाने को टारगेट किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप पाकिस्तान में जो उनके मेन आका हैं उनको ही ठोक देंगे, तो पाकिस्तान कैसे चुप बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब वहां पर जो बैकलैश है उसका सामना करना पड़ रहा है, और पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी दबाव बन रहा है कि वो भारत को जवाब दे। और इसी खुन्नस में पाकिस्तान ने 7 से 8 मई 2025 के बीच में भारत की बड़ी संख्या में जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको एंगेज करने की कोशिश करी। और इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है, जहां पर लोकेशंस के बारे में बताया गया। मीडिया की ब्रीफिंग में बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि पाकिस्तान ने भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड पर जो टारगेट्स हैं उनको एंगेज करने की कोशिश करी। लोकेशंस की बात रही तो इसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, उधमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, पैलोड़ी, उत्तरलाई और भुज जैसे इलाके थे। यहाँ पर पाकिस्तान के तरफ से जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं इनको लॉन्च किया गया था। लेकिन इससे पहले कि ये अपने टारगेट को एंगेज कर पाते, भारत के इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। मुख्य तौर पर यहाँ पर भारत के आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने कई टारगेट्स को हिट किया है। इसके अलावा कल हमने रात में अमृतसर से कुछ सैम सिस्टम्स के एक्टिवेट होने की बात सुनी थी, और हमने कुछ वीडियोस देखे थे। उस समय स्पष्ट नहीं था कि वो ड्रिल थी या वो लाइव अटैक थे। तो वो बेसिकली एक लाइव अटैक था, जहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने वहां पर पाकिस्तानी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया था। हालांकि जो लोकेशन है इसको ना ही रिवील किया गया है और ना ही रिवील किया जाना चाहिए कि वो कहां से फायर हुए थे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया था और पाकिस्तानी जो टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया था। और बाकायदा इस पर बात करते हुए भारत ने ये कहा है कि पाकिस्तानी जो अटैक थे उनके बाद जब हमने न्यूट्रलाइज किया, तो जो डिब्रिश हैं, यानी कि जो उनके कलपुर्जे हैं जो ध्वस्त होने के बाद भारत के ज़मीन में गिरे हैं, उनको इकट्ठा कर लिया गया है। और हमारे पास एक पूरा प्रूफ है कि पाकिस्तान ने सिविलियन टारगेट्स को भी इंगेज करने की कोशिश करी थी। लेकिन इसके जवाब में भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने आज सुबह जब ये देखा कि पाकिस्तान उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है, यानी पाकिस्तान यहाँ पर युद्ध की शुरुआत करना चाहता है, तो भारत ने भी जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको टारगेट करना शुरू किया। और पाकिस्तान की अलग अलग लोकेशन में भारत की तरफ से जो अटैक है वो लॉन्च किए गए। भारत ने पाकिस्तान में जो लाहौर है वहां पर ऐसा क्लेम हो रहा है कि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया है। और हालात ये है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान इस समय काफ़ी पैनिक मोड पर है, और वो अपने HQ-16 और HQ-9 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इधर उधर लेकर भाग रहा है और अलग अलग लोकेशंस में डिप्लॉय करने में लगा हुआ है, ताकि उन्हें भारत के ड्रोन्स की नज़र से दूर रखा जा सके। अच्छा, इसमें एक कॉमिक कह सकते हैं टाइमिंग देखिए कि जिस समय ड्रोन अटैक भारत के हो रहे थे, तो एक फ़नी वीडियो सामने
आता है ट्विटर पे, जहां पर एक पाकिस्तानी पत्रकार है जो उस समय लाहौर पर चल रहे हालात को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा था। और उसने जब सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा कि ये ड्रोन अटैक कैसे हो रहा है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उसको बताया गया कि वहां पर आसमानी बिजली गिरी है, वहां पर कोई अटैक नहीं हुआ। जबकि ड्रोन के गिरने की घटना ऑलरेडी उस पत्रकार के कैमरे में आ चुकी थी और उसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी को काफी बुरा भला कहना शुरू कर दिया गया। बाद में पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आता है कि भारत ने ड्रोन अटैक लॉन्च किया था और हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, जबकि लोगों ने इम्पैक्ट होते देखा था। फिर बाद में लोगों ने कहा वो सब जाने दो, तुमने एंगेज किया या नहीं किया, पहले तुम ये बताओ कि ये ड्रोन लाहौर तक कैसे पहुंच गए। क्योंकि पाकिस्तान तो क्लेम करता है कि बॉर्डर पर उनके जो हाई वैल्यू एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इन समय एक्शन पर हैं और उनके नज़र से कोई परिंदा भी नहीं बच सकता, तो ये ड्रोन लाहौर तक आए कैसे? और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था कि अगर आपने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर भारत भी आपके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करना शुरू करेगा। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास रहा है। पाकिस्तानी आर्मी किसके सामने शेर बनती है? पाकिस्तानी आर्मी मजबूर बलोचों के सामने शेर बनती है जो कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी अपने आम नागरिकों के सामने शेर बनती है। पाकिस्तानी आर्मी अपने मीडिया के सामने शेर बनती है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी का सामना किसी दूसरे देश की आर्मी से होता है, खासकर भारत की सेना की, तो फिर वहां पर पाकिस्तान सरेंडर नीति को अपनाता है। पहले ये ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर उछल उछल कर चिल्लाते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब सामना होता है तो फिर सरेंडर ही इनके पास एकमात्र विकल्प बचता है। और यही चीज पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। कल हमने देखा पाकिस्तानियों ने हद पार कर दी। किसी ने कहा कि भारत के 5 जहाज मार के गिरा दिए गए, किसी ने तो क्लेम किया भारत के 10 जहाज मार के गिरा दिए गए। जब CNN ने सबूत मांगा तो कहा सोशल मीडिया पर वीडियो चल तो रही है, देख लो। तो ये तो इनकी हालत है और ये इतने गंभीर हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। खैर, आप भारत के इस ड्रोन अटैक को कैसा देखते हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं। हम भी जानना चाहते हैं कि आप भारत के इस ड्रोन अटैक को किस प्रकार से देखते हैं। क्या भारत ने सही किया और क्या भारत को ऐसे अटैक्स और करने चाहिए, ये भी आप जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद Su-57 को लेकर। इस समय S-400 की सफलता के बाद भारत के जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं वो पूरी तरीके से Su-57 का सपोर्ट करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा राफेल ने बेहतरीन काम किया है, उस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन भारत के पास अगर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होते तो हमारे लिए आने वाले समय में जो बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसीलिए ये क्लेम किया जा रहा है या उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत को अगर MRFA सीरियसली आगे बढ़ाना है तो भारत को सबसे पहले प्राथमिकता अब 5th जनरेशन फाइटर्स को देनी होगी। और अगर आप लिमिटेड नंबर्स पे एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो फिर आपको Su-57 की तरफ जाना चाहिए। तो वहीं भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारी मानते हैं कि राफेल की परफॉर्मेंस के बाद हमें तत्काल तौर पर राफेल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि राफेल अगर ज़्यादा संख्या में होंगे तो हमारे लिए लॉजिस्टिकली चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और हमारी ताकत कई गुना बढ़ेगी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या अब S-400 पर या Su-57 पर जाना चाहिए या राफेल पर जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।